हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर का दूसरे पार्ट यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इस टॉपिक से और इस कॉन्सेप्ट से नीट और मेंस में काफी ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जेई एडवांस में काफी ज्यादा क्वेश्चन आया है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में मैं बॉन्ड ऑर्डर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा निकालना सिखाया था, और इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो, बॉन्ड ऑर्डर। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो कैसे एक दूसरे से मिक्सिंग करता है, और मिक्सिंग करेगा तो एक हायर एनर्जी लेवल बनाएगा, एक लोअर एनर्जी लेवल बनाता है। हायर एनर्जी लेवल कौन हो सकता है, लोअर एनर्जी लेवल कौन हो सकता है, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन हो सकता है। एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। सपोज दैट मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया और एक हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s1, इसका भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s1। दोनों को मिक्सिंग कर दिए, क्या बन गया मेरा, यहाँ पे बन गया HH बन गया, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिल गया। अब कैसे मिला होगा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरे एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक से कंस्ट्रक्टिव बन सकता है दूसरे से डिस्ट्रक्टिव बन सकता है। अब दूसरे पॉइंट, एक कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर बता रहा हूं, ठीक है ना। अब ये चाहे वाउट प्रिंसिपल रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, पॉलिश एक्सक्लूजन रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, और थर्ड हुंस रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यानी ये तीनों के लिए वैलिड होता है, और तीनों के लिए जो वैलिड होगा तो उसके लिए कैसे एक एनर्जी लेवल डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं उसको मैं बता रहा हूं। चलो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, इसमें मैं देख रहा हूं यहाँ पे मैं दो ऑर्बिटल लिया, किस किस का ले रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो मैं एक ले लिया, इधर ले लिया 1s का, और यहाँ भी ले लिया 1s का। इसमें दो कंडीशन हो सकता है, एक एनर्जी ऊपर बन सकता है यानी हायर बन सकता है, एक लोअर बन सकता है। जब मैं दोनों को मिला रहा हूं तो यहाँ पे देखो एक लोअर एनर्जी के लिए बन गया, दूसरा किसके लिए बन गया, हायर एनर्जी के लिए। तो एक कैसा हो गया मेरा, इस तरह से हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। सिग्मा जिस पे स्टार नहीं लगा रहा है वो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, जिस पे स्टार लग गया वो होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो फिर मैं क्या कर रहा हूं, 2s के लिए ले रहा हूं, यहाँ पे मैं ले लिया 2s, और इधर भी ले लिया मैं 2s के लिए। फिर देखो मैं मिक्सिंग कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, एक लोअर एनर्जी के लिए बन जाएगा, दूसरा हायर एनर्जी के लिए बन जाएगा। अब इस दोनों को मैं मिला रहा हूं तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे मेरा आ गया ए हो जाएगा सिग्मा 2s2, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो गया सिग्मा 2s2, और ऊपर में क्या हो गया सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है ना। अब इसी तरह मैं 2p के लिए बनाऊं तो p में कितने बॉक्स आते हैं बताओ, 3 बॉक्स आते हैं। इधर भी मैं p के लिए बना रहा हूं, अब ये कितने बॉक्स में बना लिया, 3 बॉक्स। यहाँ पे हो गया 2p, और ये भी हो गया 2p। इसका मिक्सिंग कराओ कैसे होगा, अब मैं मिक्सिंग करा रहा हूं तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, नीचे वाला में मेरा 2 बॉक्स आ गया। सिमिलर यहाँ पे देखो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो नीचे 2 बॉक्स आएगा, और उसके ऊपर जाओगे तो 1 बॉक्स मिलेगा। अब इसमें देखो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें जो मेरा होगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसमें हो जाएगा हम लोग का पाई 2px, पाई 2px, और ए हो जाएगा पाई 2py, ठीक है।
अब ए क्या हो जाएगा मेरा, ए होता है सिग्मा 2pz, और ए हो जाएगा पाई स्टार 2px, और ए हो जाएगा पाई स्टार 2py, और ये मेरा क्या हो गया सिग्मा स्टार 2pz। ये मैं कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए लिखा हूं, जब इलेक्ट्रॉन मेरे पास इक्वल टू 14 या लेस देन 14 होगा, उसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी लेवल के ऑर्डर में सजाऊंगा तो कैसे हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है सिग्मा 1:2, तो मैं रिजल्ट में इसको लिखूं एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हो जाएगा सिग्मा 1:2, उसके बाद क्या है सिग्मा 2s2, उसके बाद क्या है सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद क्या है पाई 2px है, इसके आगे क्या है मेरा, यहां से है मेरे पास पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद क्या है सिग्मा 2pz, और उसके बाद क्या है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, उसके बाद क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। मैं ये कहां से लिखा, ध्यान से देखो यही वाला तो मैं लिखा हूं। ये जो एनर्जी लेवल देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, ये क्या हो गया मेरा सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये क्या हो गया सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब जब ये एनर्जी लेवल मिल गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखना किसी भी मॉलिक्यूल को मैं ले रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 आ रहा है, उसको लिखकर मैं बॉन्ड ऑर्डर भी यहां से निकालना सिखा रहा हूं। उससे पहले मैं कुछ नॉलेज दे देता हूं आपका, ये जो सिग्मा है और पाई है इस पे स्टार नहीं लगा है तो ये क्या होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Nb से। ठीक है, जिसमें सिग्मा स्टार लगा है और पाई स्टार लगा है उसको बोलते हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अरे बोलो क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिसमें स्टार लगा है एंटी बॉन्डिंग, जिसमें नहीं लगा है बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरे पॉइंट ए जो एक एक मिल के बोल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एऊ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। ए भी क्या हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। यहां से देखो दूसरा रिजल्ट में क्या बता रहा हूं दोनों मिक्स हो रहा है तो नीचे वाला होगा इसको बोलते हैं ए बी एम ओ, यानी ये क्या हो जाएगा सॉरी ये होता है बी एम ओ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग नीचे वाला को इसको बोलते हैं बी एम ओ, यानी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ए बी एम ओ। ए बी एम ओ का मतलब बताओ एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या हो गया ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पहचान सकते हैं। कुछ मैं एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूं। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे लिखना है, लिखोगे तो और आसान हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं कुछ, मैं एग्जांपल ले लिया आपको, एक मिनट एग्जाम्पल से पहले मैं बॉन्ड ऑर्डर का भी फॉर्मूला बता देता हूं, कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा साथ में बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेंगे और आसान हो जाएगा और मजा भी आएगा। तो ए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा बताओ, ए होगा Nb माइनस Na/2, क्या हो जाएगा Nb-Na/2। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा रहता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 इंटू Nb-Na/2,
Na। बात तो दोनों का सेम ही हुआ, 1/2 पहले लिखो या डिवाइडेड बाई 2 पहले लिखो, बात तो एक ही हुआ। यहाँ पे Nb क्या होता है बताओ? ये होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Nb क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। और Na क्या होता है हम लोग का? बताओ बताओ बताओ, Na क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, Nb किस में आ जाएगा? जिसमें स्टार नहीं लगा रहेगा। Na क्या आ जाएगा? जिसमें स्टार लगा रहेगा। पहचान आ गया? अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो वो मोलिक्यूल कैसा हो जाएगा? वो जो मोलिक्यूल आएगा वो हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए? 0 आ जाए तो जो मोलिक्यूल होगा वो कैसा हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा अनस्टेबल होता है। कैसा होता है बताओ बताओ? अनस्टेबल होता है, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही मजेदार जो पूछा हुआ है सब एग्जांपल। फर्स्ट मेरा एग्जांपल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, कुछ भी ले लो, क्या मैं लूं? लेस देन 14 वाला लेना है तो मैं ले रहा हूं C2 का। दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे सेकंड मेरा एग्जांपल है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं Be2 का, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या हो जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा हम लोग का, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऐसे कितने हैं? 2, तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें देखोगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितने? 4, तो कितने हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लिख लो इसके लिए, क्या हो गया बताओ? ये हो गया, बताओ सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा? सिग्मा, ये हो गया सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आया था पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि पहले यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन में फिल करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही कलर का क्यों चल रहा है? ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा यहाँ पे, फिर एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ पे आएगा, काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका, क्या हो जाएगा? Nb माइनस Na बाई कितना हो गया? 2। Nb में कितने इलेक्ट्रॉन है जिसमें स्टार नहीं है? 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया। Nb में Na में कितना है? 2 2 4, कितना हो गया? डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए देखो, यहाँ पे इसके लिए देखोगे कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या हो गया? 80 इलेक्ट्रॉन, ही तो मैं लिख ही दिया अब तक। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कैसे आ जाएगा? इसका हो जाएगा Nb माइनस Na बाई 2 हो गया, ठीक है ना। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, Nb में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4, Na में कितने? 2 2 4, 4 बाई 4 2 कितना हो जाएगा? यानी 0 बाई 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ गया? यानी ये मोलिक्यूल कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। ए मोलिक्यूल कैसा होगा? स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर नॉट इक्वल टू 0 आया है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं जो आपको ट्राई करना है। एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पे देखो, आप निकालना He2 प्लस का, ठीक है ना। यहाँ पे नोट करो, मैं एग्जाम्पल कुछ दे रहा हूं। फर्स्ट आपको निकालना है He2 प्लस का, सेकेंड निकालना है Li2 प्लस का, थर्ड निकालना है Li2 माइनस का, फोर्थ निकालना है C2 माइनस का। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, प्रैक्टिस